हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ पॉपुलर्स। गाइज आज की इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम ड्यूल क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करेंगे, वो भी अपने पिक्सआर्ट के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करें। अगर आपके पास नहीं है तो न्यू पिक्सआर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन है पिक कैनवस वाला। पिक कैनवस पे आपने टैप करना है और राइट साइड पे आपने स्क्रॉल करके इधर एक ऑप्शन या किसी पे भी आपने टैप करना है और उसकी रेशियो रखनी है 720 और 1060 और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अपनी इमेज के साइज़ को सेट करके ऊपर एरो पे आपने टैप करना है या आपकी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो कलर सेलेक्ट करना है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने आउटफिट के हिसाब से। तो यहाँ से मैं रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक हो चुका है। उसके बाद हमने शेप पे जाना है और यहाँ से शेप पे टैप करना है और यहाँ से हम ये स्क्वायर वाली शेप सेलेक्ट करते हैं। उसके साइज़ को 20, ओपेसिटी को 100 और यहाँ से इसको फिल करते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। और फिर हमने क्या काम करना है, इसको ड्रॉ करना है ऊपर वाले कॉर्नर से लेके सेंटर तक। सेंटर से थोड़ा सा आपने नीचे रखना है और यहाँ से आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद आपने थोड़ा सा और नीचे रखना है। इसको नीचे रखने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम वो करना है सेम टू सेम यही स्टेप आप फॉलो करने हैं। उसके बाद दोबारा से हम कलर पे जाएंगे और यहाँ से हमने एक कलर सेलेक्ट करना है। कलर हमने सेलेक्ट किया कौन सा, वाइट कलर हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद शेप पे जाएंगे, शेप हमने यही वाली रखनी है, ठीक है ना। यही रख के उसको डन करना है। डन करने के बाद आपने यहाँ पे पहले ड्रॉ करना है, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करने के साथ इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाके इसको आपने ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह से आपने क्रॉस आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है ना ज़्यादा नीचे रखना है ताकि ये थोड़ा क्रॉस सा कट सा बना हुआ आपको दिखाई दे। उसके बाद ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। दोबारा से जाएंगे हम कलर पे, यहाँ से हम दोबारा से रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास ड्रॉ करते हुए किसी और जगह पे टैब हो जाता है बाहर तो आप यहाँ से एरो से इसको बैक भी कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा छोटा किया। छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे हमने इसको क्रॉस साइड पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है ना। सेम टू सेम आपने इसी तरह से एडजस्ट करना है। कलर आप जो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आप रखना चाह रहे हो यहाँ से सेलेक्ट करो। ऊपर एरो वाले निशान पे जाएंगे, एडिट इमेज पे हमने टैप कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद हमने ऐड फोटो वाले टूल का यूज़ करेंगे। ऐड फोटो पे जाके हमने अपनी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई सी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका फेस क्लियर हो। कटआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पर्सन, फेस, क्लोथ, स्काई, बैकग्राउंड वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें पर्सन पे टैप करता हूँ, ऑटोमेटिकली जो पर्सन है वो अरेज हो जाएगा जस्ट 1-2 सेकंड के अंदर। अगर आपके पास कोई एरिया रहता है जो अरेज नहीं हुआ है तो उसको ब्रश वाले टूल से आप सेट कर सकते हो। जो अरेज करना चाह रहे हो उसको अरेज वाले टूल से आप अरेज करके यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम करना है इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, बड़ा करना है और साइड वाला जो ऑप्शन है अरेज वाला इस पर आपने टैप करना है और जिसकी हार्डनेस को आपने कम और साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके नीचे से आपने इसको अरेज कर देना है। इसको अच्छे तरीके से आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के थोड़ा सा बड़ा करने के बाद आपने इसको सेट कर देना है। अगर कोई एरिया रह गया तो आपने इसको नीचे से पहले अरेज कर लेना है और बिल्कुल इस स्क्वायर के अंदर जो ऊपर वाला रेड है इसी के अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है ना, इसी रेड ऑप्शन के अंदर। उसके बाद दोबारा से हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे। यहाँ से हम अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद आपने इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद क्रॉप इस तरह से करना है ताकि आपकी जो बायो है और जो फॉलोइंग वाला जो डिटेल्स है वो वाली सिर्फ रहे, ठीक है ना। उसके बाद आपने बैंड वाले टूल पे जाके यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेंट हो जाए, सेट हो जाए। और आपने इसको इस साइड पे एडजस्ट कर लेना है। और जो ऊपर वाली इमेज हमने ऐड की थी उसकी ओपेसिटी को हमने कम करना है। उसकी ओपेसिटी को हमने रखना है 60 उसकी ओपेसिटी को हमने रख के फिर दोबारा से हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को ऐड करते हैं जो फुल वाली फ़ोटो है, ठीक है ना, जिसमें हम सर से पाँव पे पूरी इमेज हो हमारी, ठीक है ना, पोर्ट्रेट में। तो आपने यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, कटआउट वाले टूल पे जाता हूँ, दोबारा से वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, पर्सन पे हमने टैप किया। अब जो एरिया रह गया उसको हम ब्रश और अरेजर वाले टूल से सेट कर लेते हैं। अगर जो एरिया अरेज नहीं हुआ है तो उसको आपने ब्रश वाले टूल से अरेज कर लेना है, ठीक है ना। और जो अरेज वाला ऑप्शन है जो इसको आप अरेज नहीं करना चाह रहे उसको आपने अरेज वाले ऑप्शन से सेट। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि दोबारा से अरेज पे जाना है और जो एरिया रह चुका है, ठीक है ना, नीचे वाला एरिया, इसको आपने अरेज से सेट कर देना है। इसी तरह से अपने जो बाल हैं, अगर बालों पे आपका बहुत ज़्यादा
सबसे पहले तो आपने फ़ोटो ऐसे सेलेक्ट करनी है जिस पे कि बालों पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है ना। यहाँ से आपने उसको सेट कर देना 60 जो रेज़र वाला ऑप्शन है उससे, ठीक है। दोबारा से इरेज़र पे जाएंगे, जो हमारे बालों पे वाइट सब कलर जा रहा है उसको हम इरेज वाले ऑप्शन से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। हार्डनेस को कम रखना है आपने, इसके साइज़ को छोटा रख के फिर आपने सेट करना है। इसको बड़ा किया उसके बाद हम शेडो पे जाएंगे। शेडो पे जाने के बाद इसकी ओपेसिटी की शेडो को आपने कम रखनी है, उसके ब्लर को आपने थोड़ा सा ज़्यादा करके इसकी ओपेसिटी को आपने अपने हिसाब से कम रखना है। जो शेडो की ओपेसिटी है, पीछे जो साया पड़ रहा है उसका पोजीशन पे जाएंगे, उसकी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना। मैंने अभी स्क्रीन रोटेट की हो तो अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो आप सीधी पोर्ट्रेट में रखोगे तो उधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा होगा, वो इधर ओपेसिटी और ब्लर वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमने इसको 75 और 51 रख दी और यहाँ से हमने इसको अपना जो शेडो है इसको सेट कर लिया है। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से एक शेडो वाली पीएनजी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने क्या काम करना है, उसको बैंड वाले ऑप्शन पे जाके मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये पेंट हो जाएगा आप, ठीक है ना, तो ज़्यादा इसका इफेक्ट हमारे शूज़ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसको आपने बिल्कुल सेम टू सेम अपने शूज़ के नीचे रखना है, इस तरह से रखना है ताकि ये आपके जो शूज़ है उसका साया नीचे पड़ रहा है, ठीक है ना, ज़मीन के ऊपर। तो उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपने 60 या 68 रख देना है। उसके बाद दोबारा से इसी पे टैप करके इसके एक डुप्लीकेट क्रिएट करके उस पाँव के नीचे भी आपने रखना है, उसकी ओपेसिटी को भी आपने 50 या 60 के दरमियान में रख देना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा कम रखना है, ठीक है ना। तकरीबन 50 आपने एडजस्ट करके यहाँ से अच्छे तरीके से इसको सेट कर देना ताकि ये आपके पाँव के नीचे ये शेडो पड़ रहा है। उसके बाद दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और ये वाली पीएनजीज हम 3 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद ये वाली जो इंस्टाग्राम की इस साइड वाली पीएनजी है, ठीक है, रेजेबल, तो हमने इसको वाइट वाली को इस साइड पर एडजस्ट करना है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, इसकी ओपेसिटी को कम करके, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली जो पीएनजीज है हार्ड वाली पीएनजी है, ठीक है, लाइक वाली, तो इसको हमने क्या काम करना है, छोटा करके इस साइड पे हमने इसको एडजस्ट कर देना है। ऊपर वाली जो इंस्टाग्राम का लोगो है आपने इसको इस कोने पे ऐड कर देना है, ठीक है ना। इस कॉर्नर पे अच्छे तरीके से छोटा सा करके आपने ऐड करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और यहाँ से जो सारी जो पीएनजीज़ हैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से इसको डन कर देना। उसके बाद आपने ऊपर जाना, टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं अपनी फ़ोटो के। आप लाइट रूम से भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी बढ़ाएंगे, उसकी क्लैरिटी को भी हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे और इसकी जो सेचुरेशन है उसको हमने क्या काम करना, थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है, -8। और उसके हाईलाइट्स को हमने कम करके इसकी शेडो को थोड़ा सा कम रखना है ताकि हमारी फ़ोटो बिल्कुल अच्छी लुक आए। उसके बाद यहाँ से हमने इसको डन करना है। इफेक्ट वाले टूल पे जाएंगे, सिंपल पे जाएंगे, लास्ट पे एक ऑप्शन अप्लाई करेंगे शार्पनिंग वाला। वो किस लिए, ताकि हमारी फ़ोटो के अंदर शार्पनेस आ जाए, ब्लर ना हो हमारी फ़ोटो, ठीक है, ज़्यादा फटी हुई फ़ोटो हमारी दिखाई ना दे, ठीक है, क्वालिटी बेहतर हो जाए। और ये हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है और ड्रा वाले टूल से हम इसको सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पर लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।